हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो तमाम विद्यार्थी जो यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो विद्यार्थी यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है यूपीसी नेट का। जी हाँ, बिल्कुल यूपीसी नेट का, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख, जिसकी अंतिम तिथि आपकी 26 अप्रैल रखी गई है। जी हाँ, बिल्कुल 26 अप्रैल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर लिया है उनके लिए बहुत बेहतरीन, जिन्हें अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, विदाउट यूपीसी नेट के एग्जाम आपका एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि क्या बदलाव हुआ है पेपर के पैटर्न में, और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो फॉर्म फिल करते वक्त यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम में, आपके फादर्स के नाम में या 11th-12th की डिटेल में, तो आप उसको क्या करेक्शन कर सकते हो, क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो साथियों, हम लोग बात करते हैं कि आज हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जी हाँ बिल्कुल, अब जानते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टार्ट हो चुके के थे, कब 24 मार्च से आपने फॉर्म भरे जा रहे थे। 24 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, जिसकी अंतिम तिथि थी आपकी कब है, आपकी 26 अप्रैल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि मेरे भाई टाइम बहुत कम रहा, आपके पास मात्र 2 से 3 दिन रहे, तो अंतिम दिन का इंतजार ना करें, आज ही अपना फॉर्म फिल कर ले। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल कर लिया लेकिन किसी कारणवश खुद की मिस्टेक या ई मित्र वाले की मिस्टेक, कंप्यूटर वाले की मिस्टेक की वजह से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कोई नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, स्कूल के सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल में कोई मिस्टेक हो गई, सिग्नेचर में, तो उसको करेक्शन के लिए आपका स्टार्ट हो चुका। करेक्शन कब से, आपका जो फॉर्म करेक्शन जो है विंडो है वो ओपन हो चुका है आपका 19 अप्रैल से। जी हाँ, 19 अप्रैल से आपका 26 अप्रैल तक करेक्शन स्टार्ट है। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम होने वाला है, आप सब जानते होंगे, आपका एग्जाम की डेट आ चुकी थी, कब है, 21 मई को। अब साथियों, जिसने फॉर्म फिल किया है, अब फॉर्म फिल कौन कर सकता है सर? फॉर्म फिल कौन कर सकता है? फॉर्म फिल वो विद्यार्थी कर सकते हैं जो 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 बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज। मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग 4 ईयर डिग्री कोर्सेस है, 4 ईयर डिग्री कोर्सेस के बाद आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए क्या है मेरे भाई, 12th बायो के विद्यार्थी जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश से 12th पास आउट हो, 12th पास आउट हो, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कभी भी आपने 12th की हो या 12th पास आउट हो, आप फॉर्म भर सकते हो। बॉयज भी भर सकते हो और गर्ल्स भी भर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी एज, मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, 17 ईयर, और मैक्सिमम अप टू 40 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, अपर एज लिमिट नहीं है। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन आपकी मिस्टेक हो गई है फॉर्म के अंदर, तो हम बात करेंगे कौन कौन सी आप मिस्टेक हो गई है, आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल कर लिया, एक बार अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर देखें कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो जल्दी ही अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन जरूर करें। क्या चेंज होगा, यदि आपने कैटेगरी डाली है जनरल, ओबीसी, एसटी, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप परिवर्तन कर सकते हो, बाई मिस्टेक डेट ऑफ बर्थ आपकी मिस्टेक से गलत भर दी तो वो भी परिवर्तन कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने फादर और मदर के नाम को भी परिवर्तन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और फोटो चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो, डोमिसाइल चेंज कर सकते हो, अपना एड्रेस, जी हाँ घर का एड्रेस परिवर्तन कर सकते हो, और साथ ही साथ 10th की और 12th की डिटेल भरते वक्त गलती होगी उसको भी परिवर्तन कर सकते हो। तो ये डाटा आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या परिवर्तन नहीं कर सकते, यदि आपने फॉर्म भरते वक्त नाम में कोई मिस्टेक होगी तो उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ईमेल आईडी, जब फॉर्म भरा गया था तो आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछे गए थे जिसके अंदर ओटीपी आया था, तो उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगला एग्जाम सेंटर, जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम सेंटर आपका अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, आपने जो डिटेल डाली थी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैटेगरी, एससी एसटी से ईडब्ल्यूएस जनरल। यदि आप एससी या एसटी आपने डाल दिया लेकिन आप चाहते हो, बाई मिस्टेक आपने एससी एसटी डाल दिया लेकिन आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस करना चाहते हो, तो इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों इनका फीस का क्या डिफरेंस है, ये 2000 थी,
ये 3000 है, ठीक है। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो यहां से आप यहां नहीं जा सकते, यहां से यहां नहीं जा सकते। आपस में आप जनरल से ओबीसी में जा सकते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जा सकते हो, जनरल से ईडब्ल्यूएस में जा सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो, एससी से एसटी, एससी से एसटी कर सकते हो, लेकिन यहां से यहां नहीं जा सकते। ये आपका करेक्शन हो रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जरूर देखें, किसी कारणवश आपका फॉर्म गलत तो नहीं फिल हो गया, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों बहुत जरूरी है बाद में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। अब बात करें कि सर सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ, तो जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों अभी इस बार यूपीएससी नेट ने सिलेबस के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। जो आपके पहले 200 एमसीक्यू आते थे, जी हाँ बिल्कुल, पहले आपके 200 एमसीक्यू आते थे, उसको घटा के अब 200 को घटा के आपके 120 कर दिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, 120 कर दिए गए थे। अपन बात करें कि जो यूपीएससी नेट का पेपर होता है वो किस मीडियम से आता है, तो मीडियम में भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों, जी हाँ बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। साथ ही साथ बाईलैंग्वेज है, क्या है, बाईलैंग्वेज। साथ ही साथ हम बात करें इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यदि आपका ठीक है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यदि आपने उसका आंसर गलत दे दिया तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, कोई कह रहा है 11th का आएगा, कोई कह रहा है 12th का आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात को सुन लीजिए कि इसमें आपका 11th प्लस 12th दोनों का ही सिलेबस आएगा। जी हाँ बिल्कुल, 11th 12th का आपका दोनों का ही सिलेबस आएगा। अब सर क्या क्या है सिलेबस के अंदर, आपके फिजिक्स के एमसीक्यू बेस एग्जाम है, फिजिक्स के 24 एमसीक्यू आएंगे, केमिस्ट्री के 24 एमसीक्यू आएंगे, बायोलॉजी के 24 एमसीक्यू आएंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, जी हाँ बिल्कुल, 24 आएंगे, और आपकी जनरल इंग्लिश 24 एमसीक्यू आएंगे। टोटल आपके जो एमसीक्यू रहेंगे वो 120 रहेंगे, और प्रत्येक करेक्ट आंसर का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपके टोटल जो मार्क्स होंगे, पेपर होगा, वो 120 का होगा। अब जो आपको ड्यूरेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा या जो टाइम मिलेगा वो आपको 140 मिनट मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, 140 मिनट, मतलब 2 घंटे और 20 मिनट का आपका पेपर होगा। कब होगा, 21 ध्यान रखना मेरे भाई, कब होगा, 21 मई को आपका एग्जाम है। अब हम साथ बात करें कि सर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, एग्जाम की डेट भी आने वाली है, आ गई है, मात्र हमारे पास गिनती के मैं कह सकता हूं आज 24 हो चुकी है। आपके पास कितना वक्त बचा हुआ है, आपके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेट 25 डे प्लस बचे हुए है ना। तो इसमें सर ऐसा क्या करें कि हमें बहुत बेहतरीन हमारी तैयारी हो जाए और हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया बहुत बड़ा ऑफर, बहुत बड़ा बैच। क्या है सर बैच, सर हम लोग क्या करेंगे, यूपीएससी नेट के 25 जो 2025 में यूपीएससी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या लेके आए, एमसीक्यू बैच। जी हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू बैच है जो भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इस एमसीक्यू बैच के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यू, उनको सॉल्व करवाए जाएंगे। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, कब से, 8 अप्रैल से। कब से, 8 अप्रैल से। मगर साथियों आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। वो तमाम वीपी के विद्यार्थी जो यूपीएससी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसी बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है, कहीं ये मौका आप हाथ से निकल न जाए। इसमें आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा, आस्क डाउट है, क्रिएट टेस्ट है, और आपका क्लास पीडीएफ और टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड और प्राइम। प्राइम की हम बात करें तो आपका 800 का है, स्टैंडर्ड बैच आपका 650 का है। तो ध्यान रखे प्यारे विद्यार्थी, बहुत आपके पास सुनहरा मौका है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी एम्स की तैयारी करना चाह रहे उनके लिए शानदार क्या मौका है, 75 डे टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जिसके अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो आरयूएस के विद्यार्थी हैं वो राजस्थान के लिए सुनहरा मौका है। और आपके पास है प्री नर्सिंग टेस्ट सीरीज मास्टर पास। सर ये क्या है, जो विद्यार्थी की तैयारी कर ली, अपन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खुद का मूल्यांकन आकलन करना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना और टेस्ट सीरीज। तो आपके लिए है टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपका एम्स
बीएससी नर्सिंग, यूपीसी नेट, आरयूएस पैरामेडिकल, सभी के लिए जिसके 6 मंथ की टेस्ट सीरीज है वो आपकी मात्र 300 में और 1 ईयर की 400 में। मैं बात करूं दिस क्या क्या इसके अंदर 200 प्लस एमसीक्यू है, रिजल्ट एनालिसिस है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है और प्रैक्टिस अनलिमिटेड अटेम्प्ट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।